Okay, suppose in Dubai dinar, so Indian dinar. So how can we deal with the importer and our exporter? See, एक तो generally export जो होता है that is a worldwide convertible currency में किया जाता है. So worldwide convertible currency is now the dollar. Okay. UK के लिए पाउंड चलते हैं, यूरोप के लिए यूरो चलता है. Other all countries are accepting the dollars. But some countries which have the India is having the agreement. So अभी 18 countries के साथ इंडिया ने रुपीस का agreement किया. But Northeast is in the process stage में active नहीं हुआ है. But yes, दुबई के साथ आप INR में भी डील कर सकते हो. दुबई is okay for that. श्रीलंका के साथ कर सकते हो. Even Gulf countries बहुत सारे उसके साथ भी कर सकते हो. Singapore also. हाँ, but it is depend on the you and the customer. But sometimes they will not accept trade exchanging systems. Only for that other case they will accept. I think. तो वो depend है मतलब. जनरल तो ऐसे पकड़ के चलो 90% ट्रेड इज हैपनिंग ऑन द डॉलर. जो भी होता है वो डॉलर से होता है. तो आपको डॉलर में ही डील करना है. जो भी कॉस्टिंग निकालोगे तो वो INR प्लस डॉलर. और दुबई को दे रहे हो तो INR डॉलर दिराम तीनों में देना पड़ेगा उसको. But now we will give them in data about this in US base, USD only. Yeah, US dollar. So we calculate is in dinar and whatever. He agree. सब जगह पे वही चलता है. हाँ, क्वेश्चंस? अगर हम लोग जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्री प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, बिकॉज़ प्रीवियसली आई वाज सप्लाइंग जिंजर, ठीक है, टर्मरिक और जिंजर में मैं एक्चुअली एक एक्सपोर्ट हाउस को दे रहा था. तो उनको अगर हम लोग सप्लाई करते थे तो वो कहते हैं कि NABL एक्रेडिटेड लैब जो होती है उससे ही आपको चेक करवा के हमें देना है. सो लाइक आपके ऐसे कुछ लैब्स हैं कि कहीं से भी हमारा उसकी पूरी लिस्ट हम अपेडा एंड स्पाइस बोर्ड की वेबसाइट पे है. So compulsory NABL से ही होना चाहिए because rates are quite like 20 से 22,000 तक की टेस्टिंग होती है. So कुछ other labs भी होते हैं जिनके पास accreditations नहीं होते but we can test. बट वो अगर कस्टमर जनरली एक्सेप्टेबल क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स जो अपेडा रिकॉग्नाइज्ड लैबोरेटरीज. ओके. जनरल का एक्सेप्ट किया जाता है. अगर आपने अदर लैब का सर्टिफिकेट दे भी दिया व्हिच इज NABL एक्रेडिटेड भी हो तो भी, लेकिन अगर उसके कस्टम ने अगर नहीं माना उनके कस्टम में तो फिर वो मतलब आगे नहीं जाएगा. ओके. तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो लैब को एक्रेडिट करता है सो सेम डेटा हैव टू बी सर्टिफाइड. वहाँ पे भी होता है. वहाँ पे भी होता है. So we have to do the testing. We have to do the testing through that lab. Okay. उसका डेटा आपको अपेडा की वेबसाइट पे भी मिलेगा और स्पाइसेस की वेबसाइट पे भी मिलेगा. अच्छा. कि उनके कौन-कौन से लैब रीजन स्पेसिफिक एंड सिटी स्पेसिफिक लैब्स उनके मतलब लिस्टेड हैं. These charges are paid by the exporter. Yes, you. But it is also mutual. अभी उनको उसको आप कोटेशन में अटैच करो, ऐड अप करो लाइक दैट. वो ऐसे. मैम इसमें रेसिड्यू फ्री मटेरियल जाना चाहिए क्या होगा? सी अगर हम एग्री की बात करें और रेसिड्यू फ्री मटेरियल की अगर ये बातें हैं, फॉर एग्जांपल अगर इफ एग्री यू आर एक्सपोर्टिंग टू दुबई मार्केट और द गल्फ मार्केट, इट इज लाइक इंडिया. जो हम खाते हैं वही होता है. हमें चलता है तो उनको भी चलता है ना. जाओ सीधा मार्केट यार्ड पे जाओ, वाशी के APMC में जाओ, वहां पे मतलब मॉर्निंग के 3 o'clock या 4 o'clock यू जस्ट गो देयर. वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा एयर शिपमेंट के कितने बड़े लाइंस में वो ट्रक टेम्पोस खड़े होते हैं, कंटेनर्स कितने खड़े होते हैं. पीपल आर जस्ट लाइक भिंडी और करेला का एग्जांपल में दूं तो वी वर जस्ट गोइंग देयर, जस्ट गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम द मार्केट. ऑक्शन में परचेस किया जाता है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग एंड जस्ट डिलीवरिंग टू एयर शिपमेंट. दिस इज द केस फॉर द गल्फ मार्केट. ओके. तो कहां पे आया कि ये वो सारी चीजें वो सब गया. ऑर्डर मिली, जाओ वहां से उठाओ, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकिंग करो, भेज दो और वो सब उनको मतलब है ना दे आर रेडी. आप जस्ट बताओ ये लो और ये करो, बस काम खत्म. मतलब ऐसे चलता है. ओके. फॉर रेसिड्यू फ्री, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, वो जो भी बातें हैं दैट इज फॉर द डेवलप्ड मार्केट्स. इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन कंट्रीज then their norm is that you need to procure the material from the APEDA registered farmer only. APEDA registered farmer. Okay. So otherwise no. तो फिर वो चलेगा नहीं बाहर. तो आपको अपेडा रजिस्टर्ड फार्मर से ही मटेरियल प्रोक्यूर करना पड़ेगा, क्योंकि अपेडा ने वो हार्वेस्टिंग नहीं मतलब जब भी ग्रो करना वाला था सीड वो करने के टाइम से वहां पे मॉनिटर करके एंड तक रिजल्ट लाया. सो यूरोपियन कंट्रीज के लिए वैसे नॉर्म्स है. तो मैम वो डिटेल्स भी देनी पड़ती फार्मर्स की. क्या करना पड़ेगा? अगर वो अपेडा रजिस्टर्ड फार्मर है वो उसकी डिटेल्स भी हमको सामने पार्ट में देनी पड़ेगी. नहीं अपेडा में अभी रजिस्टर करे वाले वो ऑनलाइन में रहेगा. लिस्ट है ना, अपेडा की वेबसाइट पे लिस्ट मिलेगी. रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट वहां पे मेंटेन है.
तो आपको वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अगर भिंडी भी एक्सपोर्ट करनी है ना, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट लेडीज फिंगर, स्टिल यू नीड टू गो विद द लेडीज फिंगर फार्मर रजिस्टर विद अपेडा, देन यू कैन प्रोक्यूर दैट मटेरियल एंड देन यू कैन सेंड टू यूरोप। तो वो ट्रेसेबिलिटी मेंटेन की है जी, मतलब A to Z तक की ट्रेसेबिलिटी। अगर इफ यूरोपियन कस्टम फाउंड समथिंग इन दैट प्रोडक्ट, so they will go to the end जहां पे वो ग्रो हुआ था।